आइए अब एसआईआर की बात करते हैं। एसआईआर पर लोकसभा में आज दूसरे दिन चर्चा जारी और चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी के रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इतना घूमे राहुल गांधी जी, बाद में तफरका भी हो गया कि तेजस्वी कहे कि भाई मैं पीछे क्यों हूं जीप पर, तो वो भी चला बहुत। इतना घूमे, इतना हल्ला किया, रिजल्ट आया सिर्फ 5 सीट और हम लोग को 243 में सर निर्णायक विजय आई। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूं, ये क्लैरिटी बहुत जरूरी है। जनता आपको इसलिए वोट नहीं देती कि जनता ने नरेंद्र मोदी सरकार और नीतीश कुमार सरकार का काम देखा है, उनके काम के कारण वोट देती है, जिताती है। जब तक आप इसको नहीं स्वीकार करेंगे तो कैसे काम चलेगा। अब सर ये आरएसएस की बात, सर राहुल गांधी जी को मैं सुनता हूं, बहुत ध्यान से सुनता हूं। पहला सुनता हूं कि आज उन्होंने होमवर्क किया कि नहीं किया, तो बार बार लगता है कि फिर होमवर्क नहीं किए। कल भी वही हाल था, तो सर उसका जवाब तो उन्हें दे दिया। लेकिन मैं उनको एक बात कहूंगा, संघ पर आप कितना बोलेंगे, कितनी बार बोलेंगे। वैसे उनके परिवार में संघ को गाली पढ़ने की एक परंपरा है, वो नेहरू जी के समय से है, इंदिरा जी के समय से है, राजीव गांधी के समय से है, अब आप भी पढ़ गए हैं। मैं प्रियंका जी को कहूंगा इससे कृपा करके थोड़ा दूर रहिए। लेकिन सर जो मैं कहना चाहता हूं वो क्या कहना चाहता हूं, संघ 100 साल का हो गया। देश के स्वाभिमान, देश के आत्मसम्मान, राष्ट्रवाद, जन सेवा को लेकर आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत का एक सबसे बड़ा संगठन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम लोग कई यहाँ स्वयंसेवक बैठे हुए हैं, पूरा स्वयंसेवक है हम लोग। और सर आजादी के 75 इयर्स के बाद वो संघ को आलोचना करते रहे, गाली पढ़ते रहे, संघ बढ़ता रहा और हम कहां पहुंच गए और आप कहां पहुंच गए। 3 बार प्रतिबंध लगाया, संघ पर प्रतिबंध क्या क्या नहीं किया, तो कभी तो सोचिए वेणुगोपाल बाबू। रोहिंग्या बांग्लादेशी, आप क्या बोल रहे हो, पश्चिम बंगाल बॉर्डर एरिया है उसमें घुस रहे, ठीक है। तो फिर ये लॉजिक में मिजोरम, नागालैंड, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा वो भी तो है, वहां पे ऐसा क्यों नहीं है, क्यों सिर्फ बंगाल, क्योंकि 26 में इलेक्शन है। अच्छा आप मान लो ये बॉर्डर है इसलिए बांग्लादेशी घुस रहे, कहां से घुस रहे, बॉर्डर से। बॉर्डर किसका है, बीएसएफ के। बीएसएफ किसका है, सेंट्रल के। होम मिनिस्टर क्या कर रहे, वो लोग तो एटम बम नहीं है ऊपर से गिर रहे ना, वो इनविजिबल मैन है, वो तो बॉर्डर से ही घुस रहे ना। तो ये मानो जे सेंट्रल फेलियर है।